तीनों को चालू हो जान दे। तो विधायक जी आज मल्ला मजरा के अंदर अभिनंदन समारोह, आपका स्वागत समारोह हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ मल्ला मजरा के सभी साथियों का, जिन्होंने इतनी बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होकर मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। और स्वागत समारोह तो इन्होंने जो इनके गांव में विकास कार्य हुए हैं इसलिए किया है। यहाँ 3 सड़कें बनी हैं और साबा मजा से मल्ला मजा रोड अभी स्वीकृत हुई है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। विकास पुरुष के नाम से बता रहे हैं आप? देखो वो तो मुझे पता नहीं। विकास पुरुष तो मेरे गुरु मास्टर कोरपाल थे, मैं तो उनका शिष्य हूँ। विकास मेरा विजन है, विकास करना भी चाहिए। जब जनता ने वोट देकर जिताया है तो विकास ही प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है दिल्ली में? वहाँ विपक्ष वाले लोग चंदा चोरी की पेटी लेके घूम रहे हैं। देखो जितने भी ये विपक्ष के सांसद हैं, इनमें से जाके पूछ लो किसी ने 5 रुपये भगवान श्री राम के मंदिर में दिए हो। ये सब चोर हैं। और जो पप्पू यादव है वो, उससे बड़ा 48 मामले हैं उसके ऊपर, उससे बड़ा माफिया कोई प्रदेश में देश में हो तो बता दियो। भगवा कपड़ा पहन करके उन्होंने पैर छूते नजर आए हैं, उससे क्या हमको लेकर? देखो जो भगवा वस्त्र है, जो महात्मा के वस्त्र है, वो सनातन की पहचान है। उसके सामने हम सब लोग नतमस्तक होते हैं। ये भगवा वस्त्र और महात्मा का अपमान किया है पूरे विपक्ष ने मिलकर। राम चंद्र जी की तस्वीर भी लगा रखी थी उन्होंने। मैं कहता अपमान किया। दान पेटी भी रख रखी, उसे लेके भागे फिर बाद में। मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन विधायक जी अखिलेश यादव तो कह रहे अवध का नाम लेकर आए थे, अयोध्या के नाम से वापस जाएंगे। देखो समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है। उनका सरकार रही है 4 बार उत्तर प्रदेश में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। और योगी जी की सरकार का मकसद साफ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वो माफिया पैदा करते थे। हम लोग हर जिले में हर एक वस्तु को चिन्हित करके 1 प्रोडक्ट हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी वो एक 2022 के चुनाव में एक कहावत बहुत चली है पूर्वांचल से, देख सपाई बस बिटिया घबराई। भूले नहीं है जनता। आप देख लो, अभी समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जैसे ही समाजवादी का नाम आता है तो लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, कग्गा, तमाम गुंडे माफिया याद आ जाते हैं जनता के। अब उन्होंने पीडीए का नाम लिया है। पीडीए उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सर वो पीडीए की भी चला रहे सहारनपुर। उन्होंने कल प्रोग्राम, जिस परिवार से 5-5 सांसद हो, उनसे बड़ा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई हो सकती है? उन्हें कोई मतलब नहीं किसी गरीब आवाम से, गरीब की जनता से। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसी भी तरह उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंककर गद्दी हथियाना और लूट करना और सैपई में फिर मुजरा कराना। विधायक जी कल पीडीए पाठशाला का कार्यक्रम उन्होंने किया है सपाइयों ने, और वो कह रहे हैं कि 67 स्कूल बंद हुए हैं सहारनपुर में गवर्नमेंट, और उनको खोलने की वो मांग कर रहे हैं। कह रहे सरकार एक तरफ कह रही है कि शिक्षा अभियान, शिक्षा का तरफ आपके गांव में कोई बंद हुआ? भाई मल्ला मजरा में कोई बंद हुआ क्या? साबा मजरा में हुआ? कोई रेतगढ़ में हुआ? बताओ कहीं होया हो तो बता दो भाई किसी गाँव में। झूठ का पुलिंदा है समाजवादी, झूठ का पुलिंदा है समाजवादी। यदि एक गांव में 2 स्कूल थे और 50 बच्चे से कम थे, उनमें से एक स्कूल चला रहा है, एक में हमने लाइब्रेरी बनाई है, प्ले स्कूल बनाया है उसको। झूठ बोलने का पुलिंदा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर कोई एक अपना काम गिनवा दे वो उन्होंने 4 योजना में कोई काम किया हो, किसी गरीब का भला किया हो, किसी गरीब का मकान बनाया हो, किसी गरीब का बेटी का ब्याह करा हो, कोई लाइब्रेरी बनाई हो, कोई खेल का मैदान बनाया हो, गिनवा दे मुझे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का मतलब ही गुंडागर्दी है। विधायक जी वीडियो वायरल हो रही है, मंडोरा गांव आपने जो है गोद ले रखा, उसमें स्कूल के पानी के लिए कुछ वीडियो वायरल कर रखी है, उसको पे क्या कहना चाहेंगे आप? मंडोरा गांव चारों पत्रकार भाई घूम के आओ, वहाँ का स्कूल देखो कैसा। यदि वहाँ पानी की समस्या है भरने की, उसके लिए तो विधानसभा में जा रहा हूँ मैं। ये सभी स्कूलों में, एक स्कूल में नहीं है। ये पिछले 20-30 साल से समस्या है विधानसभा में। मैं लगातार इन समस्याओं पर चिन्हित करके उनको विधानसभा के पटल पर रखता हूँ।
तालाब की समस्या कोई आज की समस्या थोड़ा है। ये जो सड़कें बनाई मैंने 20-20 साल से टूटी हुई थी, ये आज की समस्या थी क्या? नहीं, पहले मेरे आने से समस्या थोड़ा है या मैं इनको दूर कर रहा हूँ, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और किसी भी साथी के बेटे जोत सिंह जी, इनके यदि 4 बच्चे हो तो 4 का ब्याह एक मंडप में नहीं कर सकते, धीरे धीरे करते हैं। विधायक जी एक वीडियो एक साथ सारा काम नहीं हो सकता। विधायक जी एक वीडियो एक और वायरल हो रही है जिसमें पटनी गांव में धान की रोपाई करते नजर आ रहे हैं फरहाद आलम गाड़ा, समाजवादी के नेता है। अब यदि किसी को ज्ञान ना हो, कोई पढ़ना ना चाहता हो, मैं कहता हूँ झूठ का पुलिंदा है समाजवादी पार्टी। वह सड़क सैपन से कलजिया पास हो चुकी, कलजिया से खेड़ा मवाद तक बन चुकी, आगे उस पर काम चल रहा है, दीवार बननी है वहाँ जो नीचे का हिस्सा जहाँ बरसात का पानी क्रॉस होता है उस पर दीवार का काम चल रहा है। महीने 2 महीने में सड़क पूरी हो जाएगी वहाँ। अभी युद्ध हुआ, युद्ध के बाद विटामिन मिलना कम हुआ, इसलिए काम थोड़ा धीमी गति से हुआ। उसे पता ही नहीं सड़क पास होगी, वो अखबार ही नहीं पढ़ता, वो क्या चुनाव लड़ लेगा। ऐसे पठेड़ से कांसेपुर नरोली सड़क, उसका टेंडर हो चुका, काम शुरू हो चुका। उसमें भी एक दिन मुझे कोई दिख रहा था गड्ढे वीडियो में। भाई पहले पढ़ो लिखो समझो, सड़क का टेंडर होता है, उसमें 6 महीने मिलते हैं ठेकेदार को बनाने के, 6 महीने का या साल भर का समय होता है, उसी समय में तो पूरा करेगा। या धान लगाओगे तो अगले दिन काट लोगे खेत में है, गन्ने की कंची करोगे अगले दिन गन्ना काट लो खेत में है। समय है ना हर चीज का। टेंडर की प्रक्रिया है, टेंडर होने के बाद वो पत्थर गिरेगा, फिर उसे कुटेगा, फिर पत्थर गिरेगा, फिर उसे कुटेगा, फिर प्लांट लगावेगा, फिर मशीन लावेगा, फिर उसमें बजरी और तारकोल गिरेगा, फिर उस मशीन को चलावेगा, हर चीज की प्रक्रिया है। अब मैं नहीं तो कहूँ, समाजवादी पार्टी का मतलब ही झूठिस्तान है, झूठ बोलने की मशीन है समाजवादी। समाजवादी पार्टी नकुड़ विधानसभा में अपना एक काम गिनवावे 2012 से लेकर 17 तक रहे, उससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के रहे हैं, एक काम की गिनती करावे। हमने बड़ा काम आपकी विधानसभा में नकुड़ में किया है, तब समाजवादी पार्टी के कोई बात करने का काम करें। और मैं अनगिनत काम, हजारों की संख्या में काम गिनवाता हूँ जो मेरे 5 साल के कार्यकाल में है। गांव के नाम बदलने का लेटर जारी हुआ है, उसमें कह रहे कि और विपक्षियों ने कहा कि जो मुकेश चौधरी वो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं कोई भी गांव है, अभी भदोई जनपद है, भदोई जनपद का नाम बहन मायावती जी ने संत रविदास जी के नाम से कर दिया था। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो दलित विरोधी है, जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, जिन्होंने संत रविदास जी के नाम से जो जिला बहन मायावती ने बनाया था उसको भी बदलने का काम किया था। मैं बधाई देता हूं योगी जी को, जिन्होंने भदोई का नाम फिर से संत रविदास जी के नाम से रखने का काम किया है। संत रविदास जी नगर के नाम से होगा। ऐसे ही कोई गांव के लोग इकट्ठे होके अपने गांव का नाम परिवर्तन करवाते, उन्हें नाम लेने में सुविधा नहीं होती है, तो कुछ समस्या है उसमें किसी को समस्या है। शासन ने सब करने, मैंने प्रस्ताव दिया है, बिल्कुल होंगे नाम पर चेंज क्यों नहीं होंगे। का बयान आया कि मुकेश चौधरी राजनीति कर, मैं बता रहा हूँ उनका काम, मैं राजनीति विकास की करता हूँ, मैं राजनीति बच्चों की लाइब्रेरी बनाने की करता हूँ, मैं राजनीति बच्चों के खेल खिलाने की करता हूँ, मैं राजनीति बच्चों को पढ़ाने की करता हूँ, मैं राजनीति गरीब को राशन कार्ड देने की करता हूँ, मैं राजनीति सड़क बनाने की करता हूँ, मैं राजनीति खेत में रास्ते बनाने की करता हूँ, मैं राजनीति तालाब की सफाई की करता हूँ। मैं झूठी राजनीति नहीं करता। मैं समाजवादी पार्टी की तरह झूठ का पुलिंदा नहीं हूँ और झूठ बोलता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ। कोई आ जाए, चैलेंज है विकास के मामले में, मेरी विधानसभा का विकास देख लो और समाजवादी पार्टी की 4 साल की सरकार देख लो, वो अपना काम गिनवा दे, मैं अपना काम गिनवा दूं। सर फिर इस बार क्या लग रहा है? एक तरफा चुनाव होगा यहाँ, एक तरफा चुनाव होगा। कह रहे हैं कि टिकट की संशा लग रही है, ये भी खबर चल रही है। एक तरफा चुनाव होगा। जिन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं, वो सपने देखते रहो पड़े हो टट्टी की ढाल ऊपर टांग कर गए, ठीक है नहीं, टट्टी की ढाल टांग ऊपर करके सपने देखते रहो जिसे देखने हैं। एक तरफा चुनाव
चुनाव होगा, चुनाव जीत के फिर से जाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें आएगी और उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा।